नमस्कार, आदाब। आप सभी का खैर मकदम है हमारी आज की इस क्लास में। आज हम मुताल्ला करेंगे हमारे निसाब में शामिल सबक नंबर 1 का, जिसका उन्वान है हम्द, और उसको लिखने वाले हैं इस्माइल मेरठी। तो सबसे पहले हम हमारे शायर इस्माइल मेरठी के बारे में कुछ जान लेते हैं। उनकी जो सवाने हयात है उन पर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। तो इस्माइल मेरठी, इनकी पैदाइश 1844, मतलब ये 1844 में पैदा हुए, और इनकी जो वफात है 1917 में इनकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद इस्माइल मेरठी की पैदाइश मेरठ में हुई। कहाँ पैदा हुए? मेरठ में। उन्हें बचपन से पढ़ने लिखने का शौक था, और उन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। अपने शौक और मेहनत से उन्होंने बड़ी तरक्की की, और अपने इस शौक और मेहनत से इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की की, और कम कम उम्र में ही मुलाजिम हो गए, और कम उम्र में ही ये कर्मचारी बन गए, नौकरी लग गए। इल्म व अदब की दुनिया में नाम पैदा किया, और इन्होंने इल्म इल्म यानी ज्ञान, ज्ञान कह दो, शिक्षा कह दो, और अदब। अदब के दो मायने होते हैं। अदब अदब अगर अकेला लिखा जाए तो इसके मायने होते हैं सभ्यता, संस्कार, आपका आचार विचार। और अगर ये किसी जबान के साथ आ जाए, जैसे उर्दू के साथ अदब लगा दिया जाए, तो इसका मायने होगा उर्दू साहित्य। तो आपको पता लग गया। अगर अदब अकेला आएगा तो इसका मायने होंगे बड़ों से, हम कहते हैं कि बड़ों का अदब करें, बड़ों का मान करें, सम्मान करें, तो वो वाला अदब। और अगर किसी जबान के साथ आए, चाहे वो हिंदी जबान हो, उर्दू जबान हो, किसी भी जबान हो, अगर किसी जबान के साथ हम अदब का इंतखाब करते हैं, अदब को लिखते हैं, तो इसका मतलब होगा साहित्य। तो आ जाते हैं वापस। इल्म व अदब की दुनिया में नाम पैदा किया। इन्होंने शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में अपना नाम पैदा किया। उर्दू और फारसी के उस्ताद की हैसियत से उन्होंने बच्चों की नफ्सियात, ज़ौक, शौक, दिलचस्पी, पसंद और नापसंद का जायजा भी लिया। अब इस लाइन को देख लेते दोबारा, कि उर्दू और फारसी के उस्ताद की हैसियत से, वो उर्दू और फारसी के जो उस्ताद हैं उसकी हैसियत से उन्होंने बच्चों की नफ्सियात, नफ्सियात का मतलब होता है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, अगर इंग्लिश में कहें तो साइकोलॉजी कह सकते हैं। तो बच्चों की नफ्सियात, उनका जो मनोविज्ञान है उसके बारे में, उनके ज़ौक, उनका शौक, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, दिलचस्पी और पसंद और नापसंद का जायजा लिया। इन्हीं तजुर्बात की मदद से उन्होंने बच्चों के लिए नज़में लिखी, और इन्हीं सारे तजुर्बात की मदद से इन्होंने बच्चों के लिए क्या लिखी? नज़में भी लिखी। और उर्दू की दरसी किताब भी दरसी किताबें तैयार की, और उर्दू की दरसी किताबें, दरसी मतलब पाठ्यक्रम की किताबें भी तैयार की। यह किताबें हर जमाने में मकबूल हुई, और यह जो किताबें हैं, चाहे वो कोई सा भी जमाना हो, चाहे वो पहले का जमाना हो या अभी का जमाना हो, हाल का जमाना हो, ये हर जमाने में इनकी जो किताबें हैं वो मकबूल हुई। मकबूल बना है लफ्ज कबूल से। कबूल का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, किसी चीज को ग्रहण करना, मान लेना। ठीक है, तो यह किताबें हर जमाने में मकबूल हुई, हर जमाने में कबूल हुई, से पढ़ी जाती है, और आज भी बड़े शौक से इनको पढ़ा जाता है। इस्माइल मेरठी ने इन किताबों में आसान और सलीस जबान इस्तेमाल की है, और इस्माइल मेरठी ने इन सभी किताबों में आसान और सलीस जबान इस्तेमाल की है। सलीस मतलब जो आसानी से समझ में आ जाए, साधारण जबान। बच्चों के मिजाज और उनकी जहनी जरूरतों का भी खास ख्याल रखा है, और इस्माइल मेरठी ने जो बच्चे हैं उनकी उनके मिजाज
और उनकी जो ज़हनी ज़रूरतें हैं उसका भी खास ख्याल रखा है। इन किताबों की अहमियत और ज़रूरत आज भी मुसल्लम है। छोटी-छोटी बातों से बड़े नताइज पैदा करना इस्माइल मेरिटी का खास अंदाज है। ये छोटी-छोटी बातों से बड़े नताइज पैदा कर लेते हैं। छोटे कम अल्फाजों में बहुत बड़ी बात ये कह देते हैं। बिलाशुबा वो आज भी बच्चों के सबसे पसंदीदा और अहम अदीब, और वो आज भी बच्चों के सबसे पसंदीदा और सबसे अहम अदीब हैं। अदीब जो लफ्ज है, जो हम एक लफ्ज आया है अदीब, अदीब बना है अदब से। अदब, अदीब किससे बना है? अदब से। जैसे मैंने अभी बताया था, अदब का मतलब एक साहित्य भी होता है, तो अदब से ही क्या बना है? अदीब। अदब का मतलब होता है साहित्य, और अदीब का मतलब होगा जो अदब लिखता हो। अदब लिखता हो मतलब साहित्यकार। तो इसका मतलब क्या हुआ अदीब का? अदीब का मतलब हुआ साहित्यकार। तो कह रहे हैं कि बिलाशुबा आज भी बच्चों के सबसे पसंदीदा और अहम अदीब हैं। तो ये बच्चों के सबसे पसंदीदा और अहम साहित्यकार हैं। अब हम मुताल्ला कर लेते हैं हमारी इस नज़म का। हमने हमारे शायर के बारे में पढ़ लिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको इनके बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हमारे नज़्म की ओर। हमद। सबसे पहले हम ये जो उन्वान है उसके बारे में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, गुफ्तगू कर लेते हैं। हमद, सबसे पहला सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि हमद कहते किसे हैं? तो हमद से कहते हैं, हमद उस नज़्म को कहते हैं जिसमें हम खुदा की तारीफ, खुदा कह दो या अल्लाह कह दो, अल्लाह ताला कह दो, तो हम खुदा की तारीफ या उसके जलवों की तारीफ करते हैं, उस नज़्म को हम क्या कहते हैं? हमद कहते हैं। तो आ गई बात समझ में? वह नज़्म जिसमें खुदा की तारीफ या खुदा के जलवों की तारीफ की जाए, वो नज़्म क्या कहलाती है? हमद कहलाती है। इसको क्या कहते हैं? हमद कहते हैं। तो इस पूरी नज़्म में हम खुदा की तारीफें सुनेंगे कि हमारे जो शायर हैं इस्माइल मेरिठी ने क्या क्या तारीफ की हैं हमारी खुदा के बारे में। देख, तो बढ़ते हैं आगे। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो, दिखने में आसानी हो। सबसे पहला शेर, पहला मिसरा देख लेते हैं। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। अब हमारे शायर इस्माइल मेरिठी तारीफ बता रहे हैं, तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि तारीफ उस खुदा की, कि उस खुदा की क्या तारीफ करें जिसने क्या बनाया है? जहां बनाया है। जहां, जहां का मतलब क्या होता है? जहान। जहां मतलब जहान, जहान मतलब संसार। ये जो पूरा संसार है वो किसने बनाया है? खुदा ने बनाया है। खुदा की तख्लीक है, और हम उस खुदा के बारे में उसकी क्या तारीफ बयान करें, जितनी भी तारीफ बयान करें उतनी कम है। और आगे कहते हैं, कैसी जमी बनाई, क्या आसमां बनाया। और वो तारीफ कर रहे हैं कि खुदा ने कैसी जमीन बनाई है। कैसी जमीन बनाई मतलब कितनी सुंदर, कितनी आला दर्जे की जमीन बनाई है, और क्या आसमां बनाया। और क्या आसमां, आसमां मतलब आसमान, क्या आसमान बनाया, कितना सुंदर आसमान बनाया। मिट्टी से बैल बूटे क्या खुशनुमा उगाए। अब खुदा की कुदरत ही है कि एक मामूली मिट्टी से क्या उग जाता है? पेड़ पौधे उग जाते हैं, बेल उग जाती हैं, फल फूल आ जाते हैं उन्हीं पेड़ों पर। तो कह रहे हैं कि मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए। खुशनुमा मतलब सुंदर दिखाई देने वाला, अच्छा दिखाई देने वाला। खुशनुमा के मानी है अच्छा दिखाई देने वाला। तो कह रहे हैं कि मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, कि मिट्टू से खुदा की कुदरत इतनी लाजवाब है कि एक मिट्टी से क्या उगा दिए हैं? बेल बूटे उगा दिए हैं। पहना के सब्ज खलत इनको जवां बनाया। अब कह रहे हैं पहना के सब्ज खलत, यहाँ एक लफ्ज आया है खलत।
खलत के मायने हैं ऐसी पोशाक जो किसी बादशाह या अमीर की जानिब से किसी को दी जाती है। तो हम इतना लंबा याद नहीं करेंगे, छोटा सा याद रखेंगे, पोशाक। खलत मतलब पोशाक। तो पहना के सब्ज खलत, इस खलत वर्ड, खलत जो लफ्ज है उससे पहले एक और लफ्ज आया हुआ है सब्ज। सब्ज के मायने होते हैं हरा। सब्ज के मायने क्या होते हैं? हरा। तो कह रहे हैं कि पहना के सब्ज खलत, क्या पहना के? सब्ज खलत। सब्ज यानी हरा, खलत यानी पोशाक। हरी पोशाक, पोशाक ये कह दो या कपड़े कह दो, ठीक है। तो पहना के सब्ज खलत, लिबास, लिबास भी कह सकते हैं हम। तो पहना के सब्ज खलत मतलब इन सभी चीजों को, चाहे आप देख लीजिए इस पूरी दुनिया में, चाहे वो पेड़ हो, पहाड़ हो, सभी जगह हरियाली आपको जो दिखाई देती है वो खुदा की कुदरत ही है। इन सभी को खुदा ने क्या बनाया है? एक लिबास पहनाया हुआ है, हरा लिबास, हरा लिबास पहनाया हुआ है। और उनको पहनाकर इस पूरे नेचर को क्या बना दिया है? इनको जवां बनाया। जवां, जवां के मायने होते हैं जवान। क्या मायने होते हैं? जवान। तो खुदा ने क्या किया है? पहना के सबसे खलत मतलब इन सभी चीजों को हरी पोशाक पहनाकर इनको क्या बना दिया है? जवां बना दिया है। आपने देखा होगा जब भी कोई पेड़ सूख जाता है तो वो हरा नहीं रहता। हरा नहीं रहता इसका मानिए वो जवान नहीं है, अब वो बुढ़ापे की ओर आ गया है। तो यहां बताया है कि इन सभी को खुदा ने क्या बना दिया है? हरी पोशाक पहनाकर क्या बना दिया है? जवान बना दिया है। आगे बढ़ते हैं। सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी। अब देखिए, सूरज जिससे हमें क्या क्या मिलती है? गर्मी भी मिलती है और रोशनी भी मिलती है। तो यही सूरज की तारीफ कह रहे हैं, सूरज के बारे में बयान कर रहे हैं कि सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी। ये सूरज जो है वो खुदा की कुदरती ही तो है, खुदा की वजह से ही तो है, खुदा ने ही तो इसको बनाया है। तो हम यही बता रहे हैं कि खुदा ने जो सूरज बनाया है उसी की वजह से हमें क्या मिलती है? गर्मी मिलती है और रोशनी भी मिलती है। क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबान बनाया। चश्मा, एक लफ्ज आया है इसमें, चश्मा। चश्मा के मायने है सोता, जहां जहां से क्या होता है? पानी फूटता है। तो कह रहे हैं कि क्या क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबा बनाया। मेहरबा मतलब मेहरबानी करने वाला। कह रहे हैं कि ए मेहरबान, तूने क्या खूब चश्मा बनाया है। तो ये खुदा की तारीफ ही बयान कर रहे हैं कि खुदा ने क्या क्या चीजें हमें दी हैं, खुदा ने हमें क्या क्या नेमतें दी हैं, किस किन नेमतों से हमें नवाजा है। इन सभी नेमतों का जायजा हम इस बात में पढ़ रहे हैं। अब आते हैं अगले शेर पर। ये प्यारी प्यारी चिड़िया फिरती है जो चहक। अब देखिए, अब किन की बात हो रही है? चिड़िया की बात हो रही है। किन की बात हो रही है? चिड़िया की बात हो रही है। जो ये चिड़िया हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि क्या ये प्यारी प्यारी चिड़िया फिरती है जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह ख्वां बनाया। इसमें एक लफ्ज आया है तस्बीह ख्वां। क्या लफ्ज आया है? तस्बीह ख्वां। तस्बीह ख्वां के मायने होते हैं किसी की तारीफ बयान करना। यहाँ हम खुदा की बारे में पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं, तो यहाँ किसकी तारीफ बयान करेंगे? हम खुदा की तारीफ बयान करेंगे। तो हमारे जो शायर हैं इस्माइल मेरठी, वो कह रहे हैं कि जो चिड़िया हैं जो चहकती हुई फिरती रहती हैं वो दरअसल खुदा की तारीफ बयान करती हुई फिरती हैं। वो जो बोलती हैं, चहकती हैं, वो किसकी तारीफ बयान कर रही होती हैं? खुदा की तारीफ बयान कर रही होती हैं। तो बड़े ही सुंदर अल्फाज में उन्होंने बताया है कि कुदरत ने ये प्यारी प्यारी चिड़िया फिरती है जो चहकती, जो प्यारी प्यारी चिड़िया हैं जो चहकती हुई फिरती हैं, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह ख्वां बनाया। तेरी कुदरत ही है जिसने इनको क्या बनाया है? तस्बीह ख्वां बनाया है। तस्बीह ख्वां मतलब तारीफ बयान करने वाला। आ रही है बात समझ में? चलते हैं आगे। रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मयस्सर। अब कह रहे हैं कि तेरी रहमत ही तो है जिससे हमें बहुत सी चीजें मयस्सर है। एक लफ्ज आया है मयस्सर। मयस्सर के मतलब मायने होते हैं हासिल होना, प्राप्त होना, ठीक है। तो कह रहे हैं कि रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मयस्सर।
कि तेरी रहमत से हमें पता नहीं क्या क्या नेमतें मैसर है, बहुत सी नेमतें मैसर हैं, और इन नेमतों का तुझको कदरदां बनाया, और इन सारी नेमतों का तुझे क्या बनाया है, कदरदां बनाया है। कदरदां मतलब कदर करने वाला बनाया है। हर चीज से है तेरी कारीगरी टपकती, चाहे वो इस दुनिया में कोई सी भी चीज हो, आला दर्जे की चीज हो, सभी चीजें हैं, उनमें से सबसे क्या टपकती हैं, टपकना मतलब झलकना, दिखाई देना। तो इन सभी चीजों में क्या दिखाई देती है, तेरी कारीगरी। किसकी कारीगरी, खुदा की कारीगरी। कितनी सुंदर सुंदर चीजें, कितनी खूबसूरत खूबसूरत चीजें इस जहान में है, और सभी चीजों का जो तख्लीक करने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा है। कह रहे हैं कि हर चीज से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया। और जो ये कारखाना है, कारखाना जहां काम करने की जगह को कारखाना कहते हैं, लेकिन यहाँ इस सबक में मुराद दुनिया से लिया गया है। ये जो दुनिया है, पूरी दुनिया है, वो क्या है, एक कारखाना है, जिसमें जो खुदा है वो नई नई चीजों का निर्माण करता रहता है, नई नई चीजें बनाता रहता है। कह रहे हैं कि हर चीज से है तेरी कारीगरी टपकती, यह कारखाना तूने कब रायगा बनाया। एक वो लफ्ज आया है रायगा, रायगा के मानी होते हैं बेकार। ये जो दुनिया बनाई है, ये जो कारखाना तूने बनाया है, वो कब रायगा बनाया, रायगा थोड़ी बनाया है, बेकार थोड़ी बनाया है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें बनाई हैं वो सभी काम की चीजें हैं, सभी खूबसूरत चीजें हैं, सभी अच्छी चीजें हैं। कोई भी चीज यहाँ बेकार नहीं है, सभी का कोई ना कोई काम है। और इन सभी चीजों को जो बनाया है, उन सभी चीजों में क्या दिखाई देती है, आपकी कारीगरी दिखाई देती है। कितनी सुंदर चीजें इस दुनिया में आपने अता की हैं, इस दुनिया को अता की हैं, कितनी सुंदर चीजें इस दुनिया को दी हैं। तो ये सबक आपका पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक पूरी तरह याद हो गया होगा, और इसके आगे का जो सबक है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। शुक्रिया।